Hello learners, welcome back to your channel The Economics Hub। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 3 का पार्ट 2, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप पहले उसे देख लें ताकि आप जो आज का कंटेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, यानी हमारी जो इनकम है उसका डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम नेशनल इनकम का मीनिंग एंड कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हम नेशनल इनकम या इनकम की बात करें तो इनकम को इम्पॉर्टेंटली दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की तरह और एक नेशनल कॉन्सेप्ट की तरह। तो जब हम इनकम को डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और जब हम इनकम को नेशनल कंसेप्ट की तरह पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। सो बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम दैट आर, मतलब अगर हम दोनों ही टाइप की इनकम्स में, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, दोनों ही टाइप्स की इनकम में अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें, यानी कौन कौन से टाइप की इनकम आती है, तो वो सेम रहने वाली है दोनों में। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा, जिसमें कि हमारी सैलरी, वेजेस और बोनस जो भी एक एम्प्लॉय को मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से, वो सब आ जाएंगे। उसके बाद रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हम हमारी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों ही टाइप की इनकम में यही फैक्टर्स ऑफ इनकम रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इस डोमेस्टिक इनकम की जो मीनिंग है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा? इसमें इम्पॉर्टेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी अगर कोई पर्सन कोई इनकम जनरेट करता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर, यानी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम क्या है? उन सभी इनकम्स का टोटल होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जनरेट की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमने क्या बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जनरेट की जाती हैं, तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता या यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो जो इनकम जनरेट कर रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ये दोनों क्या होते हैं, इसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया। सो नॉर्मल रेजिडेंट्स करें या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया करें, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर होना चाहिए। सो डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम उस इनकम का टोटल कहलाती है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जनरेट की जाती है, या तो किसी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा या किसी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम की मीनिंग। अब अगर हम नेशनल इनकम की मीनिंग की बात करें तो नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें याद रखना है वो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, यानी जो नेशनल इनकम है उसको कौन जनरेट करता है? उसको किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर की जा रही है या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की जा रही है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं किसी भी कंट्री के, वो इस टाइप की इनकम को जनरेट करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या है। कि डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम का वो टोटल है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर किया जाता है, चाहे तो कोई नॉर्मल रेजिडेंट कर सकता है या कोई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। ठीक है, अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम वो टोटल इनकम है जो कि किसी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा की जाती है, यानी कोई एनआरआई की इनकम इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि ये इनकम कहाँ जनरेट की जा रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या आउटसाइड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बहुत बार डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड को यूज़ किया, तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के
मीनिंग को एक बार एक्सप्लेन करें कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या माना जाता है, पॉलिटिकल टेरिटरी माना जाता है। मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो कंट्री का मैप है उस मैप के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी कहलाएगी। पॉलिटिकल टेरिटरी यानी हमारी कंट्री का एरिया कहलाएगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी को पॉलिटिकल टेरिटरी माना जाता है, यानी हमारे कंट्री के मैप के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है और उसको हम बोलते हैं फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, उसको हम पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं बोलते, इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, जो कि पॉलिटिकल टेरिटरी से वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी की मीनिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द geographical territory administered by a government within which persons, goods, capital circulate freely। यानी इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमारे कंट्री के पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट कर सकें। यानी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में अगर हमारे कंट्री के पीपल्स, गुड्स एंड सर्विसेज, पर्सनस फ्रीली सर्कुलेट कर पा रहे हैं, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो हमारी कहलाएगी इकोनॉमिक टेरिटरी। वो पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर भी हो सकती है और पॉलिटिकल टेरिटरी के बाहर भी हो सकती है। उसके बाद अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एम्बेसीज़ है जो कि फॉरेन कंट्री की है और इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, मतलब कोई मान लो अमेरिका की एम्बेसीज़ है जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं, तो क्या यहाँ पे हमको फ्रीली सर्कुलेट करने की, पीपल्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट करने की फ्रीडम होगी? नहीं होगी। नो शुड बी द आंसर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये किसके अंदर आ जाएगी? अमेरिका की एम्बेसीज है तो अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर। यानी यहाँ पे जितने भी आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो नहीं ले पाएगी, अमेरिका की गवर्नमेंट ले पाएगी, क्योंकि वो अमेरिका की एम्बेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें उस एम्बेसीज की जो कि फॉरेन कंट्री की है, तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी, भले ही वो हमारे कंट्री की पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर है। तो हमें बस याद यही रखना है कि वो एरिया जहाँ पे हम ईज़िली फ्रीली सर्कुलेट कर सकें वो एरिया इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन है कि मान लो हमारा जो इंडिया की कोई एम्बेसी है और वो बाहर की किसी कंट्री में लोकेटेड है। यानी मान लो इंडिया की एक एम्बेसी है जो कि अमेरिका में लोकेटेड है, तो क्या वहाँ पे हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं पीपल्स, गुड्स एंड सर्विसेज को? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसका आंसर यस होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो हमारी कौन लेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। तो ये जो एम्बेसीज है जो कि अमेरिका में सिचुएटेड है, भले ही हमारी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसके बाहर है, लेकिन फिर भी ये किस में आ जाएगी? हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपको यही याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आप क्या कर सको, फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज को, कैपिटल को सर्कुलेट कर सको, वो आपका कहलाएगा क्या? डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। चाहे वो हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी में हो, पॉलिटिकल टेरिटरी यानी हमारे इंडिया के मैप में जितना भी एरिया है या तो उसमें हो या उसके बाहर हो। सो अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में लोकेटेड हैं वो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी इंडियन एम्बेसीज किसी दूसरे कंट्री में हैं, अब्रॉड में हैं, वो हमारी डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्रीडम मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं मिल रही, इसीलिए ये पार्ट नहीं है और इसीलिए ये वाली पार्ट हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सो वाइल डिफाइनिंग द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी, द फोकस इज़ टू not to be on political boundaries of a nation. The focus is to be on such a geographical area where our person, goods and our capital enjoy the freedom of circulation. वही चीज़ दोबारा बोली गई है कि जब भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हमारा फोकस पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ पे नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें किस एरिया में
पर्सन्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट करने की फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, तो जहाँ मिली हुई है वो कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। उसके बाद ये हमारा जो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका मतलब क्लियर हो गया। तो अब हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग। हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम का वो टोटल होता है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जनरेट किया जाता है। ठीक है, यानी उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर चाहे तो कोई बाहर का पर्सन यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकता है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकता है, कोई भी करे, लेकिन करना कहाँ है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के अंडर करना है, तभी वो बन जाएगा क्या? हमारा डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी वो। ठीक है, सो अब हम डोमेस्टिक इनकम की जब हमने मीनिंग पढ़ी तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ द रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स। अभी हमने क्या बोला कि डोमेस्टिक इनकम में दोनों की इनकम इंक्लूडेड होती है, रेजिडेंट की भी और नॉन रेजिडेंट की भी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं जो हूँ, मैं अमेरिका की रेजिडेंट हूँ। ठीक है, मतलब मैं अमेरिका की सिटीज़न हूँ, अमेरिका की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं इंडिया में आके थोड़े दिन के लिए जॉब कर रही हूँ। और आप जो हैं इंडिया के रेजिडेंट हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं, लेकिन आप अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम में क्या आ जाएगा कि मैं जो हूँ यहाँ पे काम कर रही हूँ, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूँ क्योंकि मैं अमेरिका की हूँ, तो मेरी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो रेजिडेंट्स की जो और बाकी के इस कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ के सिटीज़न, उसकी इनकम को भी किया जाएगा और मेरी इनकम जो कि मैं बाहर की हूँ तो मेरी इनकम को भी किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं इंपॉर्टेंट कि आर डोमेस्टिक इनकम डज इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री। मतलब डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम भी इंक्लूडेड रहती है जो कि नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा जनरेट की जाती है या अर्न की जाती है। यानी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ क्योंकि मैं अमेरिका की हूँ, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, तो डोमेस्टिक इनकम में मेरी इनकम को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है? आर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज़। यानी डोमेस्टिक इनकम में उन लोगों की इनकम को ऐड नहीं किया जाता जो कि हमारे रेजिडेंट तो हैं लेकिन फिर भी वो बाहर की कंट्रीज़ में रह के, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर रह के काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या है? आपका एग्जाम्पल दिया था कि आप हो तो इंडिया के रेजिडेंट, इंडिया की सिटीजनशिप है, लेकिन आप अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके जॉब कर रहे हो, तो डोमेस्टिक इनकम में आपकी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बातें क्लियर होती हैं? डोमेस्टिक इनकम में हमारे कंट्री में जितने भी नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनकी इनकम को प्लस किया जाता है, और जो हमारे कंट्री के सिटीज़न या हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स बाहर के कंट्रीज़ में रह के काम कर रहे हैं उनकी इनकम को प्लस नहीं किया जाता है। ठीक है, सो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम कब बनाया जाएगा? देखो, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि डोमेस्टिक इनकम में हम जो हमारे NRIs होते हैं और हमारी कंट्री में रह के इनकम जनरेट कर रहे होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारे कंट्री के जो रेजिडेंट्स होते हैं वो बाहर की कंट्री में रह के इनकम अर्न कर रहे होते हैं, उनको हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इनकम हो गई। अब इसको नेशनल इनकम कब बनाया जा सकता है? देखते हैं नेशनल इनकम कब बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू नॉन रेजिडेंट विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी सबसे पहले आपको नेशनल इनकम बनाने के लिए डोमेस्टिक इनकम को क्या करना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में जो भी नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं यानी जो भी बाहर के लोग रह के इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैं अमेरिका की रेजिडेंट हूँ, उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें तो, और मैं यहाँ पे इंडिया में रह के वर्क कर रही हूँ, तो मैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गई, तो मेरी इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना
पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वी एड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आर रेजिडेंट अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमें उस इनकम को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स बाहर की कंट्री में रह के कर रहे हैं। यानी आप इंडिया के रेजिडेंट हो लेकिन आप अमेरिका में रह के जॉब कर रहे हो, तो आपकी इनकम को ऐड करना पड़ेगा नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे, क्या कि हम माइनस करते हैं किसको, जो हमारे कंट्री में रह के बाहर के लोग जो अर्न कर रहे हैं उसको, और प्लस करते हैं किसको, जो बाहर रह के हमारी कंट्री के लोग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। तो पहला है कि डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी अगर हम डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इनकम कर दें, ऐड कर दें, तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या ऐड कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया, फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी हम क्या करेंगे, उस फैक्टर इनकम को जो कि हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर रह के अर्न करी है उसमें से माइनस कर देंगे उस इनकम को जो कि हमारे कंट्री में रह के बाहर के लोगों ने अर्न करी है। यानी आपकी इनकम को जो कि आपने अमेरिका में रह के अर्न करी है उसमें से माइनस कर देंगे मेरी इनकम को। ठीक है, आपकी इनकम में से मेरी इनकम को जब माइनस कर दिया जाएगा तो वो कहलाएगी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इस इनकम को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा तो वो हमारी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम, शॉर्ट में बोलें तो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर कन्वर्टिंग नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक। देखो अभी हमने डोमेस्टिक टू नेशनल कन्वर्ट किया, अगर अब हमें नेशनल टू डोमेस्टिक कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। यानी नेशनल इनकम में से हम क्या माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये जो आज का लेक्चर है आपको समझ में आया हो। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक यू।